अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 9। बेटा मैं आपकी इकोनॉमिक्स की टीचर मिसेस इरम आरिफ हूँ। ये आपकी इकोनॉमिक्स की बुक है और फर्स्ट चैप्टर है आपका यूनिट 1 में इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक लाइफ। ठीक है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा इस चैप्टर में हमें ये बताया गया है कि ये जो लोग हैं यानी इंसान, पहले की हिस्ट्री उनकी बताई गई है और आहिस्ता आहिस्ता वो किस तरह इस कंप्यूटर एज में आए, किस तरह उन्होंने तरक्की की, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में बताई गई हैं। यानी पहले इंसान क्या करते, दरख्तों के नीचे रहते थे, गारों में रहते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंसानों ने क्या किया, आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करते गए, अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव करते गए और इस कंप्यूटर एज में आ गए। ज़ाहिर है बहुत पहले सदी का ज़माना और आज का ज़माना ज़ाहिर है अलग ही है ना। तो ये किस तरह हुआ, ये लोगों की मेहनत से हुआ, उन्होंने प्रोग्रेस किया, ठीक है, इम्प्रूव किया। अब इसी बात को इकोनॉमिस्ट ने 3 स्टेजेस पे बयान किया है। पहला स्टेज है हंटिंग एंड गैदरिंग स्टेज, दूसरा है पेस्टोरल स्टेज, कैटल रियरिंग नोमैडिक स्टेज और तीसरा है एग्रीकल्चर एंड हैंडीक्राफ्ट स्टेज। तो पहले हम पढ़ेंगे हंटिंग एंड गैदरिंग स्टेज में। हंटिंग एंड गैदरिंग स्टेज में क्या होता था कि पहले के लोग जो है वो जानवरों का शिकार करते थे, उसको काटते थे और उसका गोश्त खाते थे। वो जो शिकार में जो वीपन्स यूज़ करते थे वो वेपन्स एरोज, एक्सिस, डैगर्स, लेंसेज और नाइव्स होते थे और ये ज़्यादातर पत्थर के बने हुए होते थे, लकड़ी के बने हुए होते थे या मेटल के बने हुए होते थे। और उनके लिए ये सबसे बड़ा मसला होता था कि वो किस तरह से जानवरों का गोश्त जो है वो स्टोर करें। ज़ाहिर है उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं था, इतनी अवेयरनेस उनके पास नहीं थी। फिर दूसरा दौर आया, वो दूसरा दौर कौन सा आया, पेस्टोरल स्टेज आया। पेस्टोरल स्टेज में वो क्या करते थे कि तमाम जानवरों को जिसका शिकार करते थे, जैसे काउज हो गई, बुलॉक्स हो गए, गोट्स, शीप, हॉर्सेस, इनको क्या करते थे, इनको ये लोग रखते थे और इनको पालते थे। मतलब इतनी अवेयरनेस इनको आ गई कि ये इनको पालते थे, जैसे ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल करते थे। कुछ जानवरों को दूध के लिए रखा गया था, फिर गोश्त यूज़ करते थे, ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ करते थे और उनको क्या अनाज में देते थे, ग्रास, वाटर, ये चीज़ें तो ज़ाहिर है वो उनको फीड करवा दिया करते थे। इन चीज़ों से पानी दरियाओं से हासिल हो जाता था, उनको झीलों से हासिल हो जाता था, घास उगी हुई होती थी वो खा लेते थे ये। और उस दौर का सबसे जो अमीर आदमी होता था वो उस वक्त कंसीडर किया जाता था, वो शख्स कंसीडर किया जाता था जिसके पास बहुत ज़्यादा जानवर होते थे, जिसके पास एनिमल्स ज़्यादा होते थे उनको, ठीक है। और ये जानवर जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के यूज़ करते थे, ये हर चीज़ के लिए इस तरह इस्तेमाल करते थे और उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी कहलाता था। और उसको भी अमीर आदमी ये लोग समझते थे जिसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी ज़्यादा होती। प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या, यानी प्रीशियस मेटल्स हो गए, ज्वेलरी हो गई, हाउसेस हो गए और ऐसी जगह यानी कि अस्तबल वगैरह जहाँ ये जानवरों को रख सके और पाल सकें, उसे अमीर आदमी कहा जाता था। वो उस ज़माने का अमीर आदमी होता था। और तीसरा स्टेज कौन सा आया, एग्रीकल्चर एंड हैंडीक्राफ्ट स्टेज। यानी सबसे पहला स्टेज कौन सा था, हंटिंग एंड गैदरिंग स्टेज, जिसमें ये लोग क्या करते थे, जानवरों का शिकार करते थे और उसको उसी वक्त खा लेते थे काट के। दूसरा स्टेज कौन सा आया, जिसमें ये लोग जानवरों को पालते थे। अब तीसरा स्टेज कौन सा आया कि इन लोगों ने एग्रीकल्चर करना शुरू किया, जैसे कि उगाना शुरू की, सब्जियां और फ्रूट्स, क्रॉप्स, ये चीज़ें इन्होंने उगाना शुरू की। किस तरह उगाना शुरू की, आहिस्ता आहिस्ता ये लोग अपने जानवरों को जो है वो हल चलाने पे ले आए। इस तरह मतलब ये हर दौर में तरक्की करते गए और ये तरक्की करते करते एक ऐसा दौर आया, एक ऐसा टाइम पीरियड आया कि जब ये फैमिलीज़ पहले हंड्रेड्स में हुआ करती थी, पहले चंद लोग हुआ करते थे, फिर हंड्रेड्स में फैमिली होती गई, फिर ये फैमिलीज़ थाउजेंड्स में होती गई। इस तरह गांव बनते गए, शहर बनते गए, ये चीज़ें वजूद में आती गई, इस तरह ये इलाके वजूद में आते गए। तो ये आहिस्ता आहिस्ता इस तरह लोगों ने तरक्की की। ये 3 स्टेजेस इकोनॉमिस्ट ने जो है वो बताए हैं कि पहले स्टेज में ये हुआ, दूसरे में ये हुआ, तीसरे में ये हुआ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर एंड हैंडीक्राफ्ट स्टेज, ठीक है। बेटा नोट्स में आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें ये बताया गया है, स्टेजेस के बारे में बताया गया है, ये आपको याद करने, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस शेयर करूँगी कि कौन से क्वेश्चंस आपको याद करने। थैंक यू।